तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं अपनी सीरीज़ में। आई होप आप अब तक जितने भी पीछे सेशन हैं सारे देख चुके होंगे। हमने इस सीरीज़ में शुरू से लेके पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस और अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे थे विच इज़ टेंसेस। तो आज अपना टेंसेस का लास्ट पार्ट है और आज कुछ मैं बहुत ही अनऑर्थोडॉक्सिकल कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ जो ना तो किसी बुक में समझाए जाएंगे आपको और ना ही किसी आपको शायद यूट्यूब चैनल पे भी ना मिले, क्योंकि ये ऑब्जर्वेंस से चीज़ें समझ आती हैं और ये पता लगता है कि गलतियाँ कैसे बनती हैं और कहाँ पे वो आपको फंसाने की कोशिश करता है इन द एग्ज़ाम्स। तो आज हम करेंगे अपना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक जो हम कंपाउंड सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसको तो जुड़ जाइए, फटाफट से लाइक कर दीजिए सेशन को और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप यहाँ पे पहली बार हैं तो। चलेगा इस तो शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने क्रैश कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, अब ये जो महापैक का हमारा बैंकिंग एग्जाम का कोर्स है, इसमें आपको SBI PO, SBI क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क और IBPS PO, IBPS क्लर्क, 6 एग्जाम्स के लिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। ये एक कोर्स के अंदर, इस एक कोर्स से आप 6 एग्जाम टारगेट कर पाओगे इस पूरे साल में। तो इस एक कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में डे 1 पे मिलेंगे आपको, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, आपको मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा और गाइडेंसशिप मिलेगी आपको फैकल्टी मेंबर्स से अपने डाउट रेजोल्यूशन के लिए फुल फ्रीडम मिलेगी। आप जब चाहो जैसे चाहो अपने डाउट आप अपने फैकल्टी से पूछ सकते हो। ये किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं गई, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये मत सोचना कि कोई एक दो सब्जेक्ट के लिए सिर्फ QRE के लिए, ये पूरा कंप्लीट कवरेज है और इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपको हमने कोर्स बना के दिया है। मेंस में जैसे आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आता है वो भी इसके अंदर कवर्ड है, जो SBI वाला पार्ट है वो भी, और जो IBPS वाला पार्ट है वो भी, दोनों एसे, लेटर, ईमेल राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस, सब इसके अंदर गिवन है ऑलरेडी आपको विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। अब कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हो, अब देखिएगा इसकी वैलिडिटी पूरे 1 साल के लिए है। तो आप इस जून में अगर इसको लोगे तो नेक्स्ट साल जून तक ये वैलिड रहेगा। आपको करना क्या है, वैसे तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने ब्राउजर पे जाते हैं और ब्राउजर पे जाके सर्च करते हैं edutap.in, सिर्फ आपको सर्च करना है edutap.in। ठीक है, तो edutap.in सर्च करते ही आप क्या, वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा हमारी वेबसाइट की तरफ। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट पे आपको ये सारे जो कोर्स की डिटेल्स हैं, मतलब एक एक डिटेल आपको मिल जाएगी इस कोर्स के साथ और इसमें आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। ये देखिए, ये हमारी हमारा लैंडिंग पेज है और सबसे पहले हमारी जो मैसेज है वो यही है आपको कि एवरी एस्पिरेंट नीड्स नॉट अ कोर्स बट अ मेंटोर, जो आपका साथ दे सके पूरी प्रिपरेशन में। ये है गाइज हमारे कोर्सेज जो हम लॉन्च कर रहे हैं और सबसे पहला ही है आपका बैंकिंग कोर्सेज। आप बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको आपका बैंकिंग महापैक एग्जाम दिख जाएगा, जिसमें आपको ये सारे के सारे SBI PO, RRB PO, IBPS PO, SBI क्लर्क, RRB क्लर्क, IBPS क्लर्क के लिए सारे कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको मिलेंगे और ये 1 साल के लिए इसकी वैलिडिटी है। इसका कूपन कोड है SAVE70। तो 70% ऑफ इस पे आप अवेल कर सकते हो, क्योंकि अभी ये नया है कोर्स, अभी अभी हमने लॉन्च किया है। तो दिस इज व्हाट इट विल कॉस्ट यू फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए सिर्फ 2700 रुपये। भाई 2700 रुपये कितना, 200 सवा 200 रुपये भी नहीं आया महीने का। 200 सवा 200 महीने का मतलब दिन के 10 रुपये भी नहीं बन रहे। आप बिना दिन के 10 रुपये लगाए आप अपने पूरे पूरे करियर की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। आप यहाँ से ब्रोशर डाउनलोड करके देख लीजिएगा इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या ऑफरिंग्स हैं। ठीक है, वैलिडिटी आप अपने अकॉर्डिंग 1 साल, 1.5 साल या 2 साल चूज कर सकते हैं और कूपन कोड याद रखिएगा SAVE70। ठीक है, अगर आप RBI के एस्पिरेंट हैं, आप RBI की भी तैयारी करना चाहते हैं साथ साथ RBI प्लस बैंकिंग, तो फिर आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं जिसमें आपको RBI का भी सारा कॉन्टेंट मिलता है। सो कम जॉइन अस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद दिस कोर्स। चलिए गाइस, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमने टेंसेस में अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको डे 1 पे समझाया था टेंसेस का कॉन्सेप्ट क्या है। टेंस होता क्या है, समय, टाइम। जब हम टाइम की बात करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेंसेस। ठीक है, तो टेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है टेंसेस में समझने वाली, कि जब भी आप कोई सेंटेंस का टेंस पढ़ रहे हो, याद रखना आप क्या पढ़ रहे हो, उसका टाइम पढ़ रहे हो। आप उसका टाइम आइडेंटिफाई कर रहे हो कि वो किस वक्त के लिए बोला गया है, पास्ट में बोला गया है,
प्रेजेंट के लिए बोला गया है या फ्यूचर के लिए बोला गया है। तो डिपेंडिंग अपॉन द मोमेंट ऑफ टाइम, जिस मोमेंट के लिए वो बोला जाता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको टेंस अलोकेट करते हैं। ठीक है, जो बात इस पल के लिए बोली गई है तो वो प्रेजेंट होगी, जो इस पल से बीते हुए किसी पल के लिए बोली गई है वो पास्ट होगी, और जो आगे आने वाले किसी पल के लिए बोली गई है वो क्या होगी, हमारी फ्यूचर टेंस होगा। ये हमने क्लियर कर लिया था। फिर मैंने आपको एक एक करके मैंने तीनों टेंसेस आपको एक्सप्लेन किए कि प्रेजेंट टेंस में हम सेंटेंसेस कैसे बोलते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं। ठीक है, 4 तरह के सेंटेंसेस हमने देखे थे, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और हमने देखा था कि तीनों टेंसेस में यही 4 तरीके हैं किसी भी बात को बोलने के, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ आ रही है चीज़? तो चलिए गाइस, यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। फिर मैंने इंडिविजुअली प्रेजेंट टेंस कैसे बनता है उसका चार्ट बनवाया था, पास्ट टेंस कैसे बनता है फिर मैंने उसका चार्ट बनवाया था, और कल वाले लेक्चर में मैंने आपको फ्यूचर टेंस कैसे बनता है मैंने उसका चार्ट बनवाया था आपको, राइट। चलिए आज आप आगे शुरू करते हैं गाइस अपना। अब आज जो हम करने वाले हैं वो है आपके कंपाउंड सेंटेंसेस के रूल्स। कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जिनको हम शुरू में आपको बताया था ना, सिंपल सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो सिंपल सेंटेंसेस या सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस या कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं गाइस, जो एक से ज़्यादा क्लॉजेस से जुड़ के बनते हैं। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, जिसमें 2 क्लॉज जुड़ के बनते हैं। ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा सेंटेंस साथ में जुड़े होते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि व्हेन ही केम होम आई वॉज स्लीपिंग। अब ये एक सेंटेंस तो एक ही है, लेकिन ये 2 क्लॉज आपको समझ आ रहे हैं इसमें, कि जब वो घर आया, व्हेन ही केम होम, ये एक क्लॉज है, आई वॉज स्लीपिंग ये दूसरा क्लॉज है। तो ऐसे जब आपको 2 क्लॉज वाले सेंटेंसेस मिलते हैं, अब इनमें ना कुछ पिक्यूलियर चीजें होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं गाइस। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। मैं एग्जांपल के साथ शुरू करता हूँ। चलो, जैसे मैं बोलता हूँ व्हेन ही arrived she had already slept। क्या मतलब है कि जब वो घर पहुंचा या जब वो आया उस वक्त तक वो ऑलरेडी सो चुकी थी। तो ये बनते हैं गाइस हमारे कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अब 2 क्लॉज दिख रहे हैं आपको। और एग्जांपल याद कराता हूँ गाइस आपको। जैसे मैं बोलता हूँ बाय द टाइम she reached, the train had left। ये गाड़ी जा चुकी थी। तो ये होते हैं गाइस कंपाउंड सेंटेंसेस, जब आपको एक क्लॉज के साथ दूसरा क्लॉज साथ में जुड़ा दिखता है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब इनमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज के बाद, और ये फिक्स रूल करके दे रहा हूं मैं आपको ताकि आज के बाद आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। ये पहले मैं आपको पास्ट के लिए समझाऊंगा और फिर मैं आपको फ्यूचर के लिए समझाऊंगा। दोनों के लिए अलग अलग रूल्स दूंगा बाकायदा एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट के साथ, और फिर आपको इनको देखना है कि आज के बाद कभी आपको इनमें से कोई आपको कंडीशन मिलती है तो आपको क्या गलती ढूंढनी है एग्जाम में। ठीक है, अब जब 2 क्लॉजेस या कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं गाइस, तो क्या रूल फॉलो किए जाते हैं, क्या कोई स्पेसिफिक कोई तरीका है इसको फॉलो करने का, क्या हम और इजी बना सकते हैं इसको? यस। तो आज के बाद ये कुछ कीवर्ड्स याद रखना गाइस। सबसे पहला व्हेन, दूसरा बाय द टाइम, तीसरा बिफोर, और चौथा आफ्टर। आज के बाद आपको कभी इन चारों में से कोई क्लॉज या कोई मतलब कोई सेंटेंस अगर आपको इन चारों में से किसी वर्ड से स्टार्ट होता दिखे, कि मतलब किसी क्लॉज के स्टार्टिंग में व्हेन आ रहा है या बाय द टाइम आ रहा है या बिफोर आ रहा है या आफ्टर आ रहा है। व्हेन होता है जब, बाय द टाइम होता है जब तक, बिफोर होता है उससे पहले, और आफ्टर होता है उसके बाद। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी ट्रिक आपको समझा रहा हूँ गाइस। कभी भी, अब ये मैं आपको पास्ट टेंस के लिए समझा रहा हूँ, मैं अभी फ्यूचर के लिए अलग से बताऊंगा आपको अभी इसमें। ठीक है, हाँ जी गाइस। तो पास्ट टेंस में अगर आपको कभी इन चारों में से कोई, इन चारों वर्ड से कोई क्लॉज स्टार्ट होता दिखाई देता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है गाइस, कि वो सेंटेंस किस टेंस में होना चाहिए। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, देखना गाइस, मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं बोलता हूँ जब तुमने मुझे फ़ोन किया मैं सो रहा था। मैं अब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइस, देखना। जब तुमने मुझे फ़ोन किया, ठीक है, जब तुमने मुझे फ़ोन किया मैं सो रहा था।
ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन क्या है गाइस, मैं सो रहा था कब, जब तुमने मुझे फोन किया, राइट। तो मैं सो रहा था कब, जब तुमने मुझे फोन किया, और तुमने मुझे फोन कब किया। अब ये मत बोलना जब मैं सो रहा था, ये उल्टा नहीं है, ठीक है। मतलब मैं पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने आपको क्या बोला था टेंसेस में, जब भी कोई सेंटेंस सुनो अपने मन से क्या सवाल पूछो, कब, और कब का रेफरेंस ही आपको समझाएगा कि वो कौन सा टेंस है, राइट। तो मैंने बोला जब तुमने मुझे फोन किया मैं सो रहा था, तो मेरा क्वेश्चन है मैं सो रहा था कब, जब तुमने मुझे फोन किया, और तुमने मुझे फोन कब किया। सर ये पता नहीं है, ये स्पेसिफिक नहीं है, डेफिनेट नहीं है, राइट। और एग्जांपल सुनना गाइस, जब तक डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचता मरीज मर चुका था, ये बचपन में किया है ना सेंटेंस हमने ये, कि जब तक डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचता मरीज मर चुका था। हाँ जी गाइस, मरीज मरीज मर चुका था, पेशेंट मर चुका था, कब तक, जब तक डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचता, और डॉक्टर हॉस्पिटल कब तक पहुंचता, ये पता नहीं है आपको। जब तक मैं स्टेशन पहुंचता गाड़ी जा चुकी थी, तो गाड़ी जा चुकी थी कब, जब तक मैं स्टेशन पहुंचता, और मैं स्टेशन कब तक पहुंचता, या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, जैसे बिफोर आ गया, तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी जा चुकी थी, तो गाड़ी जा चुकी थी कब, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, और तुम स्टेशन कब पहुंचे, ये पता नहीं है आपको, राइट। तो अब आपको ये समझना है कि पास्ट में अगर आपको आज के बाद कभी कोई सेंटेंस व्हेन से, बाय द टाइम से, बिफोर से या आफ्टर से अगर स्टार्ट होता दिखे, तो उसको याद रखना है कौन से टेंस में रखा जाएगा उसको, हमेशा पास्ट इंडेफिनेट में, ठीक है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले टेंस में। क्यों, क्योंकि इसमें टाइम स्पेसिफिक नहीं होता, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस की तरह काम करते हैं, कि जब तुमने मुझे फ़ोन किया मैं सो रहा था, ठीक है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, मैं सो रहा था कब, जब तुमने मुझे फ़ोन किया, तो जब तुमने मुझे फ़ोन किया ये क्या बन गया आपका पास्ट में पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ टाइम। मैं कब की बात कर रहा हूँ, मैं कब सो रहा था, जब तुमने मुझे फ़ोन किया, तो जब तुमने मुझे फ़ोन किया क्या बन गया यहाँ पे, एक पास्ट का पॉइंट ऑफ रेफरेंस। लेकिन सवाल ये है तुमने मुझे फ़ोन कब किया, इसका कोई रेफरेंस नहीं है, इसका कोई टाइम नहीं है, और जिसका टाइम स्पेसिफिक नहीं होता उसको हमें किस में रखना पड़ता है, पास्ट इंडेफिनेट में, याद है ना। कोई भी चीज़ जो आप बस इतना कह रहे हो हुई थी विदाउट रेफरेंस ऑफ टाइम, तो ये लॉजिक है इसका कि क्यों हम इन वर्ड्स के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं पास्ट टेंस में, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस की तरह काम करते हैं। अब एग्जांपल देखना गाइस, जब तुमने मुझे फोन किया, व्हेन यू, अब वो पेपर में क्या करेगा गाइस, देखना, व्हेन यू हैड कॉल्ड मी, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं आपको, आई वॉज स्लीपिंग इन माई रूम, या जो भी बना लो, चलो आई वॉज स्लीपिंग इतना ही रखते हैं। वेन यू हैड कॉल्ड मी आई वॉज स्लीपिंग, अगर आपको नहीं पता आप इस सेंटेंस में गलती ढूंढ के बताओ क्या है गाइस। वेन यू हैड कॉल्ड मी आई वॉज स्लीपिंग, गलती नजर आएगी आपको, नहीं। लेकिन अब आपको ये समझना है व्हेन आ रहा है, सेंटेंस पास्ट में है, ये कौन से टेंस में होना चाहिए था, पास्ट इंडेफिनेट में, ये तो कौन सा बना रहा है, पास्ट परफेक्ट, ये गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन यू हैड कॉल्ड मी नहीं, व्हेन यू कॉल्ड मी आई वॉज स्लीपिंग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये व्हेन वाला जो क्लॉज है ना, ये पीछे भी जा सकता है, ऐसा नहीं है ये हमेशा आगे ही आएगा, ये पीछे जा सकता है और ये आगे आ सकता है। जैसे मैं बोलता हूँ आई वॉज watching I was watching a movie, हाँ जी, when you had came home या when you came home, कि जब तुम घर आए मैं एक मूवी देख रहा था। तो when, अब ये देखो बाद में आ रहा है, लेकिन आपको याद यही रखना है इसके साथ जो क्लॉज आएगा वो किस में रहेगा, हमेशा पास्ट इंडेफिनेट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अब आप ये सोच रहे हो सर ये तो चलो हमें समझ आ गया, व्हेन रहेगा पास्ट इंडेफिनेट में, दूसरा सेंटेंस किस में रहेगा गाइस, ये तीनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी हो सकता है, ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हो सकता है, और इवन चलो तीन कह रहा हूँ सॉरी चारों में हो सकता है, पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ये चारों में हो सकता है, डिपेंडिंग वो कहना क्या चाहता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि जब तुम घर आए मैं सो चुका था, तो व्हेन यू केम होम आई हैड स्लेप्ट, अगर सो चुका था तो ये पास्ट परफेक्ट भी बन जाएगा। जब तुम घर आए मैं 2 घंटे से सो रहा था, तो व्हेन यू केम होम आई हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, जब तुम घर आए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन गया ये, ठीक है। जब तुम घर से निकले तभी मैं घर पहुंचा, तो आई जस्ट केम व्हेन यू लेफ्ट, तो ये पास्ट इंडेफिनेट में भी बन सकता है, कॉन्टिन्यूस में भी बन सकता है, परफेक्ट भी और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी, लेकिन जो व्हेन वाला जो सेंटेंस है वो हमेशा किस में रहेगा, पास्ट इंडेफिनेट में। सिमिलरली बाय द टाइम, जैसे मैं बोलता हूँ कि
कि जब तक मैं ऑफिस पहुंचता मीटिंग शुरू हो चुकी थी। तो बाय द टाइम आई हैड अराइव्ड आना चाहिए या आई अराइव्ड आना चाहिए गाइस? बाय द टाइम आई हैड अराइव्ड या बाय द टाइम आई अराइव्ड एट वर्क, कि जब तक मैं काम पे पहुंचा, हाँ जी, मीटिंग शुरू हो चुकी थी, द मीटिंग बिगैन या द मीटिंग हैड बिगन। अब देखना ये पास्ट पर, ये मेन जो क्लॉज है ये पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है, लेकिन ये जो बाय द टाइम वाला क्लॉज है ना, ये हमेशा किस में रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड एट द हॉस्पिटल द पेशेंट हैड डाइड, कि जब तक डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचता मरीज मर चुका था। जब तक हम स्टेशन पहुंचते या जब तक हम सिनेमा हॉल पहुंचते मूवी शुरू हो चुकी थी। तो बाय द टाइम वी अराइव्ड एट द मॉल या द सिनेमा हॉल द मूवी हैड स्टार्टेड या द मूवी हैड बिगन। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि जब तक पुलिस वहां पे पहुंचती चोर वहां से भाग चुके थे। सो बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड एट द क्राइम ऑफ सीन द थीव्स हैड और द रॉबर्स हैड रन अवे, द रॉबर्स हैड रन अवे। तो ये आपको समझना है कि आज के बाद कभी आपको किसी सेंटेंस में व्हेन, बाय द टाइम, बिफोर या आफ्टर से पास्ट का सेंटेंस स्टार्ट होता दिखता है तो समझ जाना वो कौन से टेंस में होना चाहिए? हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, जैसे बिफोर का एग्जांपल, I had already eaten my dinner before you came home या बिफोर यू हैड कम होम। अब आपको ये देखना कि भाई तुम्हारे आने से पहले ही मैं अपना खाना खा चुका था। मुझे बिफोर दिख रहा है यहाँ पे, बिफोर के साथ कौन से टेंस में होना चाहिए? वो पेपर में क्या करेगा पता है एग्जाम में? आई हैड ऑलरेडी ईटन माई डिनर बिफोर यू हैड कम होम। जिसको नहीं पता वो गलती नहीं ढूंढ पाएगा इसमें बिल्कुल भी, लेकिन जिसको पता है वो एक सेकंड में गलती बता देगा कि बिफोर यू हैड कम होम नहीं, बिफोर यू केम होम आना चाहिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे घर आने से पहले मैं खाना ऑलरेडी खा चुका था। तो मैं खाना खा चुका था कब? तुम्हारे घर पहुंचने से पहले, पहले ही मैं खा चुका था, राइट। और जो मतलब कब खा चुका था? तुम्हारे आने से पहले। और तुम कब आए उसका पता नहीं है हमें, तो वो क्या बन गया आपका? पॉइंट ऑफ रेफरेंस। समझ आ रही है चीज? तो ये है गाइज आपके पास्ट के कुछ रूल्स। अच्छा, आफ्टर आई started working after you had arrived home। अब ये देखना गाइस, ये एक एक्सेप्शन मिलेगी आपको किसमें? आफ्टर के साथ। ठीक है, बिफोर, बाकी सब में तो देखो हम क्या कर रहे थे कि बिफोर के साथ, बाय द टाइम के साथ या व्हेन के साथ हमें क्या लगाना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन एक आफ्टर का एक्सेप्शन देखना, आफ्टर में एक रूल बदल जाता है, क्योंकि आफ्टर का मतलब क्या होता है? तुम्हारे आने के बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया, राइट। तो मैंने काम करना स्टार्ट किया कब? तुम्हारे आने के बाद। समझ आ रही है चीज? तो मैंने काम करना स्टार्ट किया कब? तुम्हारे आने के बाद। तो मैंने काम करना स्टार्ट किया कब? तुम्हारे आने के बाद। और तुम कब आए वो पता नहीं है, राइट। लेकिन अब इसमें आपको एक चीज समझनी है, जो काम पहले हो चुका होता है ना, क्योंकि तुम आ चुके हो पहले मेरे काम स्टार्ट करने से, तो जो काम पहले हो चुका है उसको आपको ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में रखना पड़ता है। तो आफ्टर में क्या रूल है? आफ्टर में आपको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, लेकिन जो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी ना वो दूसरी साइड चली जाएगी, मेन क्लॉज में चली जाएगी। तो आई स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर यू हैड अराइव्ड होम। तो आफ्टर में उल्टा हो जाता है कि आफ्टर के साथ रहेगी हमेशा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो मेन क्लॉज है वो रहेगा पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि वो बाद में हो रहा होता है। ठीक है, तो एक आफ्टर में थोड़ा सा उल्टा होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो व्हेन, बाय द टाइम और बिफोर तो सेम एक्ट करते हैं, आफ्टर में थोड़ा उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये तो थी पहली जो चीज आपको समझनी है पास्ट के लिए। दूसरी एक और चीज है जो आपको मुझे पास्ट टेंस में समझानी है गाइस। अगर आपको दो सेपरेट एक्शंस मिलते हैं, फॉर टू सेपरेट एक्शंस ऑफ पास्ट, क्या मतलब है कि अगर आपको पास्ट में मैं बोल रहा हूं कि दो एक्शन हुए हैं लेकिन वो अलग अलग टाइम पे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग दो सेपरेट एक्शंस हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है गाइस? जो अब मान लो हम यहाँ प्रेजेंट में खड़े हैं और आपको हम दो पास्ट के एक्शंस की बात कर रहे हैं कि जो पहले हुआ और उससे भी पहले कुछ हुआ, तो याद रखना गाइस, जो ज्यादा डिस्टेंट पास्ट में होगा ना, जो एक्शन पहले हुआ है, ज्यादा दूर है,
मतलब जो पहले हो चुका है, जो फर्स्ट एक्शन है, ठीक है, वो रखा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, हैड प्लस V3 में, और जो सेकंड एक्शन है उसको रखा जाएगा किसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट में। मैं एग्जांपल में समझाऊंगा तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। देखना गाइस, मैं बोलता हूँ हाँ जी, चलो इसको सिंपल रखते हैं, तो थोड़ा सा मैं थोड़ा मुश्किल सेंटेंस नहीं बनाना चाह रहा। चलिए मैं ऐसे रखता हूँ इसको, आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम दैट आई applied for a leave 2 weeks earlier। हाँ जी गाइस, देखना वो क्या बोल रहा है कि मैंने उसे बता दिया था कि मैंने 2 हफ्ते पहले ही छुट्टी अप्लाई कर दी थी। अब यहाँ पे दो सेपरेट एक्शन देखना गाइस। पहला एक एक्शन क्या है, मैंने 2 हफ्ते पहले छुट्टी अप्लाई कर दी, और दूसरा एक्शन क्या है, मैंने उसे बता दिया। ठीक है, अब ये दो एक सेम टाइम पे तो नहीं हुए ये काम। छुट्टी मैंने 2 हफ्ते पहले अप्लाई की है, बताया मैंने शायद उसको कल या परसों है। तो अब आपको ये समझना है, जो मैं आपको टाइम लाइन पर समझा रहा था, कि मान लो अभी हम प्रेजेंट में खड़े हैं, ठीक है, तो जो ज़्यादा पास्ट में पहले क्या हुआ है, पहले मेरा छुट्टी अप्लाई करना है या पहले मुझे मेरा उसे बताना है कि सर पहले छुट्टी अप्लाई करना है, तो जो एक्शन ज़्यादा पास्ट में हुआ है, जो पहले हुआ है, उसको रखा जाएगा किसमें, हैड प्लस V3 में, और जो बाद में हुआ है, ठीक है, सेकेंड एक्शन जो है, ठीक है, जो आपके नज़दीक है अभी सेकंड एक्शन बाद में जो हुआ है, उसको रखा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन वो पेपर में एग्जाम में क्या करेगा, यही गलती करवाएगा आपसे, दोनों तरफ वो इंडेफिनिट इंडेफिनिट में रख देगा, या दोनों तरफ पास्ट परफेक्ट परफेक्ट रख देगा। जैसे ये कर देगा, आई टोल्ड हिम दैट आई अप्लाइड फॉर अ लीव, या आई हैड टोल्ड हिम दैट आई हैड अप्लाइड फॉर अ लीव। आपको यही समझना है इसमें कि दोनों कभी पास्ट 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 परफेक्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो जो मेन सेंटेंस है, ठीक है, जो हम जो ज़्यादा जो पहले हुआ है उसको रखा जाएगा किसमें, पास्ट टेंस में, और जो बाद में हुआ है उसको रखा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो पहला पास्ट परफेक्ट में, सेकंड पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, जैसे आई टोल्ड हिम दैट आई हैड अप्लाइड फॉर अ लीव 2 weeks अर्लियर, कि मैंने उसे बता दिया था कि मैंने 2 हफ्ते पहले ही छुट्टी अप्लाई कर दी थी। तो जो काम पहले हो गया है उसको हमें किस में रखना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ है उसको हमें किस में रखना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। समझ आ रही है चीज? देखना गाइस, और एग्जांपल देखते हैं। शी इन्फॉर्म्ड मी that she had resigned from her post a month ago। कि वो क्या कह रहा है कि उसने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था कि उसने 1 महीना पहले ही रिजाइन दे दिया था। कौन सा काम पहले हुआ है, पहले रिजाइन दिया है उसने 1 महीना पहले, और उसने मुझे बताया बाद में है। तो जो एक्शन पहले हुआ है उसको रखा जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में, मतलब हैड प्लस V3 में, और जो यहाँ पे जो बाद में सेकंड एक्शन हुआ है उसको किसमें रखा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो अगर आपको पास्ट में दो अलग अलग एक्शंस मिलते हैं, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि द मैनेजर इन्फॉर्म्ड द डॉक्टर दैट द डॉक्टर इन्फॉर्म्ड द मैनेजर दैट द स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, हैड टेकन प्रोहिबिटेड मेडिसिन, के डॉक्टर ने, पहले उसको पता चला कि उसने मेडिसिन ली है और फिर उसने इन्फॉर्म किया मैनेजर को। सो द डॉक्टर हैड इन्फॉर्म्ड, या द डॉक्टर इन्फॉर्म्ड, the doctor informed the manager that the sportsman had taken prohibited medicines। ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, आप इसमें गलती नहीं ढूंढ पाओगे।
क्लियर है गाइस? तो दो चीजें सीखनी है हमें पास्ट टेंस में। पहला, अगर आपको कंपाउंड सेंटेंस मिलते हैं व्हेन से, बाय द टाइम से, बिफोर से या आफ्टर से, तो व्हेन, बाय द टाइम और बिफोर में जो क्लॉज होगा वो रहेगा पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा रहेगा किसी भी फॉर्म में। और आफ्टर में क्या ध्यान रखना है, आफ्टर वाला क्लॉज रहेगा पास्ट परफेक्ट में और दूसरा क्लॉज रहेगा पास्ट इंडेफिनिट में। ये फिक्स्ड है। और फिर हमने देखा कि अगर आपको दो सेपरेट एक्शंस मिलते हैं पास्ट में, ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, जो पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में और जो बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में रखा जाता है। तो ये थी गाइस अपनी पास्ट टेंस की ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब चलते हैं फ्यूचर टेंस में। ठीक है, फ्यूचर टेंस थोड़ा सा सिंपल है। अब सर आप प्रेजेंट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बीच में प्रेजेंट कहाँ गया? अब समझना गाइस, प्रेजेंट टेंस में कोई ऐसा रूल नहीं होता। प्रेजेंट टेंस में हम ऐसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेके सेंटेंसेस नहीं बनाते। ठीक है, हम ये नहीं बोलते आई एम वर्किंग व्हेन ही इज प्लेइंग, नहीं, हम क्या बोलते हैं जो अभी हो रहा है, आई एम वर्किंग, आई एम प्लेइंग, आई एम स्लीपिंग, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। तो प्रेजेंट टेंस में एक ऐसे कंपाउंड सेंटेंस जुड़ के नहीं बनते पॉइंट ऑफ रेफरेंस में, ये बनते हैं पास्ट में या फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि पास्ट पीछे बहुत लंबा है और फ्यूचर आगे बहुत दूर है। प्रेजेंट सिर्फ अभी है, तो प्रेजेंट अभी जो हमारी आंखों के सामने है, ठीक है, इसके लिए मुझे किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो तो मेरे सामने ही है अभी। लेकिन जो पीछे हो चुका है या जो आगे होने वाला है, उसके लिए हमें एक टाइम पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमें एक टाइम फ्रेम देना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना ये पास्ट और फ्यूचर के लिए यूज होते हैं, प्रेजेंट में यूज नहीं होते। ठीक है, जैसे हम ये नहीं बोलते व्हेन यू आर कमिंग होम आई एम प्लेइंग क्रिकेट, नहीं। ठीक है, मैं बोलता हूँ जब तुम आए मैं खेल रहा था, या जब तुम आओगे मैं खेल रहा हूँ। ये नहीं बोलते जब तुम आ रहे हो मैं खेल रहा हूँ, वी डोंट से दैट। ठीक है, हम वाइल से यूज कर दे सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ वाइल यू आर वाइल यू आर परस्यूइंग योर हायर एजुकेशन आई हैव स्टार्टेड वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। हम ये बोल सकते हैं, वाइल के साथ बोल सकते हैं साइमल्टेनियस एक्शन, जैसे वाइल शी वाज स्लीपिंग आई वाज वर्किंग, वाइल के साथ हो सकता है, लेकिन व्हेन, बाय द टाइम, बिफोर या आफ्टर के साथ नहीं होता। अब फ्यूचर में देखना गाइस, व्हेन, अब फ्यूचर में भी यही कीवर्ड है, व्हेन, बाय द टाइम। ठीक है, इसमें आफ्टर तो नहीं होता, इसमें फ्यूचर में हम आफ्टर यूज नहीं करते, बिफोर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप देखना गाइस इसके फ्यूचर में हमें क्या रूल याद रखना है। जैसे पास्ट में हमने क्या देखा, पास्ट में जो इनके साथ बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में, और जो मेन सेंटेंस होगा वो किसी में भी हो सकता है। अब फ्यूचर में देखते हैं गाइस, अब जैसे हमने देखा था कि पास्ट का पॉइंट ऑफ रेफरेंस किस में था, पास्ट इंडेफिनिट में। फ्यूचर का पॉइंट ऑफ रेफरेंस मतलब फ्यूचर में कहाँ रहेगा, कौन से टेंस में रहना चाहिए ये। अब लॉजिक तो यही कहता है सर फ्यूचर इंडेफिनिट में रहना चाहिए, है ना। बट आपको यही याद रखना है, फ्यूचर में जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं, वो किस में बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। क्लियर है? तो व्हेन, बाय द टाइम, बिफोर, और इसके साथ हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर हो रही है चीज? अब एग्जांपल सुनना गाइस, जैसे मैं बोलता हूँ जब तुम आओगे तब तक मैं सो चुका हूँगा, तो जैसे मैं बोलता हूँ कि जब तक तुम पहुंचोगे मैं सो चुका हूँगा, बाय द टाइम। हाँ जी गाइस, अब यहाँ मन कर रहा है बाय द टाइम यू विल अराइव या बाय द टाइम यू बाय द टाइम यू विल रीच या बाय द टाइम यू रीच। पर मन तो कर रहा है बाय द टाइम यू विल रीच करने का ना, हमने तो शायद यही किया आज तक, बट ये गलती आज के बाद नहीं। बाय द टाइम यू विल रीच नहीं, बाय द टाइम यू रीच, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो बाय द टाइम यू रीच मैं सो चुका हूँगा, आई विल हैव स्लेप्ट, मैं सो चुका हूँगा। ठीक है, व्हेन के देखते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि आई विल बी, चलो I will have completed I will have completed this book when you will come next time या when you come next time, कि जब तुम अगली बार आओगे तब तक मैं बुक खत्म कर चुका हूँगा। अब मन तो करता है व्हेन यू विल कम नेक्स्ट टाइम, अब लेकिन हम गलती देखना गए। जैसे हम सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो आप मान लो दिल्ली जा रहे हो, मम्मी ने बोला बेटा जैसे ही पहुंच जाए ना मुझे फ़ोन कर देना, लेकिन मम्मी का मन तो मम्मी का है, ठीक है, वो मानता थोड़ी है, तो बीच में मम्मी फ़ोन करती है आपको कि बेटा कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, बीच में रेंज नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। आप मम्मी को बोलते हो कि मम्मी जब मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा मैं आपको खुद कॉल कर दूंगा, तो आप क्या बोलते हो, आई विल कॉल यू व्हेन आई विल रीच दिल्ली या आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच दिल्ली। आई विल कॉल यू व्हेन आई विल रीच दिल्ली नहीं, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच दिल्ली। व्हेन,
व्हेन देख रहे हो, मैंने क्या बोला था, व्हेन के साथ जब वर्ब लगेगी फ्यूचर में वो कौन सी रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाय द टाइम के साथ फ्यूचर में जब वर्ब लगेगी तो कौन सी रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ तुम्हारे आने से पहले वो जा चुका होगा, तो ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू रिटर्न, या बिफोर यू विल रिटर्न, बिफोर यू रिटर्न होम, कि जब तक तुम घर लौट के आओगे वो यहां से जा चुका होगा। ये देख रहे हो बिफोर के साथ कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें ये कोई रूल नहीं है इसके जो मेन सेंटेंस है वो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा, नहीं। जैसे मैं ये भी बोल सकते हैं आई विल बी स्लीपिंग व्हेन यू कम होम, कि जब तुम घर आओगे मैं सो रहा हूँगा या सो चुका हूँगा, डिपेंडिंग आप क्या कहना क्या चाहते हो। बट मेरा पर्सपेक्टिव क्या था, मुझे बस आपको ये बताना था कि जैसे पास्ट में पॉइंट ऑफ रेफरेंस व्हेन, बाय द टाइम और बिफोर और आफ्टर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म में रहते हैं, फ्यूचर में जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम फ्यूचर कभी भी याद रखना गाइस, फ्यूचर में कभी भी कंपाउंड सेंटेंस मिले ना, याद रखना दोनों तरफ कभी विल नहीं हो सकता, दोनों सेंटेंसेस कभी फ्यूचर में नहीं हो सकते। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस को हम अजम्पशन बना के नहीं चल सकते कि जब तुम ऐसा करोगे तब ऐसा होगा, नहीं, जब तुम ऐसा कर लोगे तब ऐसा हो जाएगा, ऐसे बनाए जाते हैं। जब तुम पहुंच जाओगे, ठीक है, तुम्हें फोन आ जाएगा, जब तुम्हारा ऑर्डर डिलीवर होगा तुम्हें मैसेज आ जाएगा, तो you will receive a message when your order is delivered, your order will be delivered नहीं, when your order is delivered to you, तो you will receive a message when the order is delivered to you, या when I deliver your order to you, ऐसे बना लो। ठीक है, तो सेंटेंसेस को आपको फॉलो करना सीखना है गाइस, कि कैसे अब इनको हम फॉलो करते हैं एग्जाम में, और एग्जाम में गलतियां कैसे कराता है। तो आज के बाद कभी आपको कंपाउंड सेंटेंस दिखे व्हेन के साथ, बाय द टाइम के साथ, बिफोर के साथ या आफ्टर के साथ, तो पास्ट में आपको क्या टेंस लगाना है और फ्यूचर में आपको क्या टेंस लगाना है। आई होप आपको यहाँ से अब क्लैरिटी, काफी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, चलेगा इस मैं फिर से, अब मैंने आपको वैसे कल दिए थे, लेकिन आज फिर से मैं आपको ये 20 क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ होमवर्क के लिए। जिसने नहीं किए हैं अभी भी, वो आज वाला लेक्चर सुन के एटलीस्ट ये ट्राई कर पाएगा कि बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए। ठीक है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन एक आधा आपको मिल जाएगा ऐसे जो मैंने अभी आपको समझाया है ना। ये देखो, ये रहा कि जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, बिफोर आ गया यहाँ पे, ऐसे ऑब्जर्व करना है गाइस आपको। ठीक है, कि अगर ऐसे आएगा, ये देखो व्हेन आ गया, अब ये देखो ही टोल्ड मी दैट, ये वाला वो टू सेपरेट एक्शंस वाला आ गया, ये बिफोर वाला आ गया। ठीक है, ये देखो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपको प्रैक्टिस करने हैं और इनका आंसर आपको मैं अगले वीडियो के स्टार्टिंग में देने वाला हूं। ठीक है, चलेगा इस तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आई होप इससे आपको टेंसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि टेंसेस क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और कैसे इनमें गलतियां ढूंढनी होती हैं। अब इनमें हम आगे टॉपिक करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस और एडवांस वर्ब, वो भी इसी से रिलेटेड ही और एक्टिव पैसिव भी करेंगे, लेकिन आपको एक एक करके हर चीज़ को लॉजिकली समझना है। कोई डाउट आए तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइज। बट जाने से पहले फिर से मैं आपको बैंकिंग महापैक एग्जाम के बारे में, महापैक कोर्स के बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको SBI, IBPS और RRB, PO और क्लर्क 6 एग्जाम्स आप टारगेट कर सकते हो, 6 एग्जाम्स। ठीक है, और इनके लिए आपको ये सारी लेक्चर्स जो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके दे रखे हैं आपको, तो डे 1 पे आपको यहाँ रिकॉर्डेड मिलेंगे और इसमें आपको साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे पूरे 1 साल की वैलिडिटी के लिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था। ठीक है, कि आप हमारे ब्राउजर पर जाके सीधा edutap.in सर्च कीजिए, पहला आपको जो लिंक मिलेगा, वो पहला जो आपको टैब मिलेगा वो बैंकिंग कोर्सेज का है, वहाँ जाके आपको एक कोर्स मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही गाइज, वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज जब तक पूरा अपना कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, बट डे बाय डे, एवरी डे, स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल कंप्लीट इट। ठीक है, बट आपको अगर अपनी स्पीड से करना है तो कम ज्वाइन अस इन द बैंकिंग महापैक कोर्स। और अगर आपको कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए, प्लीज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, व्हिच इज 8146207241, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल एट hello@edutap.co.in। क्लियर गाइस, ये हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस ईमेल आईडी एंड you can drop your emails and feedback on this ID. So thank you so much for your patience and for your receptiveness. I hope these sessions are helping you in your preparation and in your journey ahead. So keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So like तो कर दो यार सेशन, ये तो मत भूलो बिल्कुल। तो do like the session and do subscribe अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो। Thank you so much once again and happy learning to all of you. Take care, bye bye, have a good day.